थैंक यू सर। मैं एक बहुत गंभीर विषय के ऊपर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सर, देश की स्वतंत्रता का बाद बहुत सारे पाकिस्तानी और चीनी देश छोड़ के चले गए थे और उसका साथ साथ उसको प्रॉपर्टी भी छोड़ के चले गए थे। वो सारे प्रॉपर्टी के ऊपर 1968 में एक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बना और उसके बाद 2017 में एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट ये भी बना। जितना सारे प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का रक्षा की दायित्व भारत सरकार की है और उसका रक्षा करते हैं। पूरा देश में करीब 12,000 ऐसा प्रॉपर्टी है और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है हमारा पश्चिम बंगाल में 4,376 4,376। आउट ऑफ इट 4,320 पाकिस्तानी है एंड 56 चाइनीज का है। तो इसी समय पिछले 2 सालों से सरकार की रोजगार इसमें से हुआ 70 लाख रुपया। अभी सबसे गंभीर विषय ये है, ये 536 प्रॉपर्टी ये इलीगली एनक्रोच्ड है। सरकार को कुछ करना चाहिए। पूरा पश्चिम बंगाल में चाहे वॉकअप प्रॉपर्टी हो, चाहे एनिमी प्रॉपर्टी हो, चाहे रेल की जमीन हो, चाहे डीवीसी की जमीन हो, चाहे देवत्तर संपत्ति हो, सारे के सारे ऊपर कब्जा बना के बैठे हुए हैं। ये भी नहीं है, अभी तो पश्चिम बंगाल की जितना गैस डीलर है उसका पास जाकर के गन पॉइंट में उससे गैस उठा के ले जा रहे हैं आर्टिफिशियल कार्सिटी बनाने के लिए। एक सरकार पूरा सीमा खुला छोड़ दिया। ये इसका सारा इंपीचमेंट मोशन कुछ नहीं है, इमोशन है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए इमोशन, रोहिंग्या के लिए इमोशन, जो स्वर्गवासी हो गए उसके लिए इमोशन। ये कितना दिन करेगा? हम तो कांग्रेस भाइयों को सब बोलेंगे। हमारा जयराम रमेश जी बहुत कुछ किया बोटानिकल गार्डन, हमारा नेशनल बोटानिकल गार्डन के लिए, उसका नाम भी बदला। पूरा बांग्ला भाषाभाषी लोग उसका आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन आज उसका भीतर भी घुसपैठिया घुस गए। जहां जमीन देखो, और उसको इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रहा है, उसको वाटर सप्लाई भी मिल रहा है। अब बंगाल में तो एक कॉमन स्लोगन है, बांग्ला के गुजरात होते थे बोना, बट व्हाट इज हैपनिंग? गुजरात सरकार ने तो अपने राज्यवासी को उधर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिया और हमारा सरकार हमको गुलशन कॉलोनी दे दिया। गुलशन कॉलोनी। श्रीमान संजय राउत जी, श्रीमान संजय राउत जी। सर, आपके माध्यम से मैं देश के ऐसे विशाल केंद्र शासित प्रदेश की जनता